है, उम्र की हर पड़ाव का अपना अपना मज़ा है। तो और कभी मत सोचो कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हमेशा जवान, दिल को जवान रखो, अभी तो मैं जवान हूँ, ये सोचना चाहिए। तो जो करना चाहते हो ना वो कर लो, लाइफ एक बार मिली है यार, उसमें जितना जो कुछ करना चाहते हो कर। आप तब नहीं कर पाए हैं जिम्मेदारियों की वजह से, या बच्चों की परवरिश करने में, या किसी भी वजह से आप उस टाइम पे जो नहीं कर पाए, तो आप अब कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्त की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। यहाँ पे टाइम हुआ था मे बी 11 बजे होंगे, और सुबह को मुझे ना मेहंदी करनी थी, तो मेरे पास दही नहीं था, थोड़ा सा था, 1 चम्मच। तो मैंने दही जो है वो जमा दिया था अभी। मैंने कहा चलो सुबह तक अगर दही जम जाता है तो फिर मेहंदी में डाल लेंगे। तो बस यहाँ पे दही जमा रही हूँ, और फिर मुझे मेहंदी भिगोनी थी चुकंदर डाल के। ट्राई कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम है ना, पहले कभी नहीं किया है, तो इसलिए तो ये कैसरोल में इसलिए जमाया ताकि जम जाए गर्माहट से। अभी सर्दियाँ है ना, इसलिए। तो फिर बीच में दूध भी साथ साथ में गर्म कर लिया था, तो हल्दी वाला दूध ले लेंगे। उसके बाद जो है ये चाय का पानी मैंने कर लिया था, तो चाय का पानी में भी भिगोते हैं ना, इसलिए तो चाय का पानी बना लिया था। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, तब तक बीट रूट कट करके, यानी कि चुकंदर, और छील के फिर कट करके और उसका प्यूरी बना लूंगी, और उस प्यूरी से निकल जाएगा बीट रूट का जूस। तो या तो आप कद्दूकस कर सकते हैं, कद्दूकस बीट रूट को कर लो, उसके बाद निकाल लो जूस। तो ये देखो कितना कलर होता है ना इसमें, ये देखो नेचुरल ब्लश तो ऐसे करके देख रही थी मैं। इसका मैंने लिप बाम भी बना रखा है ऐसे करके। तो बस इसका मुझे जूस निकालना था, तो थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, उसके बाद जो है वो जूस जो है निकला था, है ना। तो बस अब इसको मिक्सी में डाल के प्यूरी करनी है, तो इसका जूस निकल जाएगा। फिर बस मेहंदी को इसी में भिगोना है, पानी में नहीं भिगोना है, नॉर्मल पानी में। तो ये देखो प्यूरी हो गई है, इसको निचोड़ लेते हैं ऐसे करके, स्ट्रेनर की सहायता से इसका रस जो है वो निकल जाएगा। तो बस ये उसी व्लॉग में जोड़ती ना, तो बहुत ज़्यादा वो लेंदी होता जा रहा था, वैसे ही 25 मिनट का हो गया था। तो यहाँ पे मैंने फिर अलग कर दिया ये। फिर बस ये मेहंदी मेरे पास पतंजलि की रखी थी, एक बार मैंने लगाई थी मैंने, और आधी और रखी थी। तो ये हर्बल है, पतंजलि वाली, 35 रुपए की आती है शायद। तो 2 बार आपके बालों में हो जाएगी। मेरे तो देखो लंबे बाल हैं, जितने आपको देखते हैं उतने में 2 बार हो गई। ये थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब मैंने कॉफी डाली है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर आंवला पाउडर हो ना आपके पास तो वो भी डाल सकते हो, आंवला पाउडर भी। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और ये है चुकंदर का रस, यानी कि बीटरूट का रस। इसको थोड़ा थोड़ा करके हमें मिलाना है, देखना है कि कैसे बहुत ज्यादा पतली ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और साथ ही में जब अगर ये कम पड़ जाए तो फिर चाय का पानी भी हम डाल लेंगे थोड़ा सा। तो ये उतना नहीं हुआ था, तो इसको ना पहली बार ट्राई करूंगी मैं। और बीटरूट से कोई वैसे नुकसान नहीं होता है, मैंने सुना है पोटेशियम होता है तो जो कि बालों को झड़ने से रोकता है, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं। तो ये देखो थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लगा, तो मैंने चाय पत्ती डाल ली, चाय पत्ती का पानी, हाँ वो डाल लिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है। फिर आपके पास अगर ऑलिव ऑयल हो या कैस्टर ऑयल हो या बादाम का तेल हो तो वो भी डाल सकते हो, चाहे तो नारियल का तेल भी डाल दो। मैं कैस्टर ऑयल डाल रही हूँ, काफी गाढ़ा होता है, तो 1 चम्मच के करीब ही मैं इसमें डालूंगी। और जो लोग अंडा वंडा खाते हैं तो वो मेहंदी में अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग तो भैया नहीं खाते, और थोड़ी सी स्मेल आती है, तो इस वजह से हम नहीं डालते हैं। तो बस इसको ऐसे ही मैं ढक करके भिगो दूंगी रात भर के लिए, है ना। और फिर सुबह को दही वगैरह जो मुझे डालना हो तो मैं डाल लूंगी। तो अंडा भी अब जब भी डालें ना तो उसी टाइम डालें जब भीग चुकी हो ना। ये जो प्यूरी बनाई थी उससे जो छूछ बचे ना उसको भी फेंकेंगे नहीं, उसको सुखा सकते हैं, फिर बीटरूट का पाउडर इसका बन जाएगा, धूप में सुखा दो। तो ये सुबह हो चुकी थी, यहाँ पे ये देखो मेहंदी भीग चुकी थी। अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच के करीब दही, और दही भी अच्छा खासा गाढ़ा गाढ़ा जम चुका था, ये देखो। तो ये मैं डाल दूंगी 2 चम्मच के करीब इसमें मेहंदी में। और फिर मैं हनी भी डालूंगी, जैसे कि हम दही और शहद मिला के लगाते हैं ना बालों में,
तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हो, आप अंडा वगैरह जो भी डालना चाहो तो वो डाल लो। तो मैंने थोड़ा हनी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ ना, इसलिए घूम जाएगा, देखना ये पतीला। और लोहे के उसमें आप बर्तन में भिगो सकते हो मेहंदी को, मैंने लोहे के में नहीं भिगोया है। फिर जो है आज मुझे काम सफाई वफाई में बाद में करूंगी, खाने का काम मैंने पहले कर दिया है ताकि किसी को भूख लगे तो दे दूं। तो पहले बालों को सुलझा लेंगे, डिटेंगल कर लेंगे और उसके बाद ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए बालों में, तभी कलर आएगा, है ना। मेहंदी लगाओ और अगर आप कलर चाहते हो तो। और फिर मैं यहाँ पे चेहरे पे जहाँ जहाँ चांस है मेहंदी के लगने के, वहां पे पूरी वैसलीन लगा लूंगी, है ना, ताकि मेहंदी का कलर मेरी स्किन में ना आए। तो गर्दन पे भी लग जाती है हमारे, तो इस वजह से मैं ये वैसलीन लगा रही हूँ, तो ताकि ये कलर नहीं लगे, जो भी अगर ऑरेंज ऑरेंज ना हो जाए। तो फिर अब मैं लगाऊंगी मेहंदी। मैंने बीच वाला पार्टीशन कर लिया है और दोनों तरफ लगाऊंगी। फिर कंघा कोई पुराना हो तो उसकी सहायता से पार्टीशन छोटे छोटे करते जाओ और पूरे बालों पे लगाते जाओ। तो इस तरीके से पूरे बालों में लग जाती, जड़ों में भी लग जाती है, टिप में भी लग जाती है, सब लग जाती है। ये देखो ऐसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा किया और लगाते गए मेहंदी। इस तरीके से लगा के तो सारे बालों में जो है वो लग जाती है। तो लगा के 2 घंटे के करीब, 3 घंटे के करीब रखो। और कोई पॉलीथिन हो तो वो सर पे लगा लो ताकि सूखे नहीं, या फिर शार कैप हो तो वो लगा लो। और देखो यहाँ पे पहले ही मैं बना चुकी थी आलू टमाटर की सब्जी और पालक के पराठे का आटा गूंथ दिया था, और पराठा मैंने इनको खिला भी दिया था नाश्ते में। तो ये काम मैंने पहले ही कर दिया था, फिर मेहंदी लगाई थी। तो अब मैं क्या है कि दोपहर के खाने के भी पराठे जो है वो सेक करके रख दे रही हूँ। मेहंदी तो सर पे लगी हुई है। चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची, और हमारी जो मुलाकात है हमेशा किचन में ही अधिकतर होती है, यानी कि बात करना, है ना। अधिकतर किचन व्लॉग की शुरुआत भी अधिकतर किचन से होती है, क्योंकि अधिकतर हम लोगों का टाइम किचन में ही बीता। किचन में बैठना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आराम से एक बार, अब सारा नहीं हुआ है, मेरा खाने का काम हो गया, तो मेरे माइंड से बिल्कुल टेंशन, एक्सरसाइज और नहीं हुई है। और बस मैंने नाश्ता इनको करवा दिया, बस आलू की सब्ज़ी और पालक के पराठे, जो कि नाश्ता इनको मैंने वही करवा दिया था, और पराठे मैंने बना के रख दिए। अब गरम गरम का जब चक्कर रहता है ना, तो हर औरत ना फंसी रहती है कि कब खाएंगे, वेट करती रहती, अब खाएं तो मैं फ्री हूँ, अब खाएं तो फ्री हूँ, किचन को साफ करूँ। तो ये गरम का चक्कर में बहुत दिक्कत रहती। तो मैंने आज बना के रख दी। हमारे वहाँ पे मेरे मायके में पापा और को गरम का बिल्कुल भी नहीं है, तो बना के रख दो ना तो खा लेते हैं, तो फ्री हो जाती है। लेडी जो है वो फ्री हो जाती है, अगर बना के भी रख दो तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आज बना के रख दी है। तो बस अब मैं अपना सारा काम करूँगी, दौड़ा भागा सा करके। जितने बर्तन हैं अभी के वो क्लीन करूँगी, झाड़ू पोछा भी करना है, कि आज मैंने अपने आप को ये अपना टाइम ये वाला लिया। इसलिए देखते हैं यार मेहंदी का बरगंडी कलर आता है कि नहीं आता है, लेकिन एक बार लगाने से मैं ये नहीं कहूँगी कि आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार में कुछ नहीं होता है, तो 2-3 बार लगाएंगे तब कलर जो है हमारे बालों पे आना स्टार्ट होगा नेचुरल तरीके से। हमें कलरिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कैसा कलर करवाते हो। कलर नहीं करवाती यार, कैसे आप लोगों को लगता है, बस मेहंदी लगा लेते हो तो उससे थोड़ा सा ब्राउन से हो जाते हैं। इस बार मैंने सोचा देखते हैं बरगंडी करके ट्राई, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं। तो ये वाला टाइम मैंने दिया ना, तो अभी मेरा सारा काम रह गया, अब मैं करूँगी। अब मैं इत्मीनान से मैंने कहा चलो पहले बात कर लेते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है अपने आप को टाइम देना। उम्र के हर पड़ाव में इंसान को अपने ऊपर थोड़ा तो ध्यान देना ही पड़ता है। अब औरतों को लगता है ना, अब यार हम तो बुढ़े हो चले, हमारी शादी हो चुकी है, अब एज हो रही है, क्या करना क्या नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए हमें। मैं अभी भी यही सोची थी कि उम्र के हर पड़ाव में अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, अपने लुक्स पर ध्यान देना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर, अपनी खुशियों का ध्यान देना चाहिए। हर बार अपनी इच्छाओं को कई बार औरतें जो हैं वो मार लेती, तो ये सही नहीं है ना। तो चाहे जवानी हो, चाहे वो जो ये वाला टाइम हो, चाहे बुढ़ापा हो, उसमें हमेशा अपने आप को थोड़ी प्राथमिकता देनी चाहिए। तो उम्र के हर पड़ाव पे हमें अपने बारे में तो थोड़ा सा सोचना ही चाहिए, चाहे 15 मिनट 20 मिनट ही सही, लेकिन सोचना चाहिए। हर पड़ाव का अपना मज़ा है, उम्र की हर पड़ाव का अपना मज़ा है। तो ज़ाया नहीं करना चाहिए वक्त को,
ये नहीं सोचना चाहिए कि अब क्या करना है, अब तो ये हो गया, अब तो शादी हो गई, अब तो हम बूढ़े होने वाले हैं। नहीं, तो अपने आप पर ध्यान हर उम्र में देना चाहिए। तो हमने कॉलेज टाइम में भी अपने आप पर ध्यान दिया है, तो शादी के बाद भी हाँ करते रहते थे। तो अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है। तो मैं अभी यही सोच रही थी कि भगवान मेरा माइंड ऐसा ही रखना, मेरे ख्यालात ऐसे रखना अपने लिए कि मैं हमेशा अपने आप को टाइम दे। हर उम्र में अपनी इच्छाओं को पूरा करो। ये मत सोचो कि जो पहनना चाहते हो पहनो, जो करना चाहते हो वो करो। ये मत सोचो कि आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, या ये क्या सोचेगा, या वो क्या सोचेगा। नहीं, ज़िंदगी तो हमारी है और ज़िंदगी एक बार मिलती है। तो इस लाइफ में जितनी भी इच्छाएं हैं ना अपनी, वो पूरी कर लो। तो मैं हर इच्छा अपनी पूरी करना चाहती हूँ। मतलब और मेरी बड़ी बड़ी इच्छाएं है ही नहीं, मेरी इतनी सी होती हैं। मेरी जो इच्छाएं होती हैं, मेरी जो खुशियाँ होती हैं, वो इतनी सी चीज़ों में मुझे मिलती है। बहुत बड़ी बड़ी मेरी इच्छाएं नहीं है। और ना ही मैं अपने आप पर बहुत सारा पैसा खर्च करके कुछ करती हूँ। नहीं, घर पे ही ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कर करके अपने आप को खुशी दे लेती हूँ। ये मेरी खुशी है। मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, सच में। तो हर उम्र में ये मत सोचना कभी भी, जिस भी उम्र की लेडी मुझे देख रही होंगी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि हर उम्र में अपने आप को और कभी मत सोचो कि हम बूढ़े हो रहे हैं। हमेशा जवान, दिल को जवान रखो। अभी तो मैं जवान हूँ, ये सोचना चाहिए। तो जो करना चाहते हो ना वो कर लो। लाइफ एक बार मिली है यार, उसमें जितना जो कुछ करना चाहते हो कर लो। ये मत सोचो कि हमारी एज ये हो गई, अब तो हमारे बच्चों की शादी हो गई, अब तो ये हो गया तो हमें ये नहीं करना चाहिए, अब वो हो गया तो हमें ये नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर आप तब नहीं कर पाए हैं जिम्मेदारियों की वजह से, या बच्चों की परवरिश करने में, या किसी भी वजह से आप उस टाइम पे जो नहीं कर पाए, तो आप अब कर सकते हैं, है ना। टाइम अभी गया नहीं होता है। जब भी आपको ये लगे कि हाँ अब मेरे पास है टाइम, अब कर सकती हो, तो ये मत सोचना कि अब तो मेरी उम्र हो गई, अब क्या करूँ। नहीं, जिस भी उम्र के आप हो उस टाइम पे अपनी इच्छाएं पूरा करो। जो पहनना की कभी मन था वो पहनो, जो करने का कभी मन था आपका वो करो। क्योंकि लाइफ यार एक बार मिली है, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो मैं इसलिए अभी मैं ये सोच रही थी कि भगवान हमेशा मेरी यही मेंटेलिटी रहे कि मैं चाहे जिस भी उम्र की हो जाऊँ, मैं अपने आप को कभी भी बुढ़ा ना समझूँ कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ, वो क्या करूँ। अब आगे का बात का अलग पता नहीं मुझे, लेकिन मैं भगवान से कह रही थी, भगवान मेरी सोच ऐसी ही रखना कि मैं हर उम्र में अपने आप पर ध्यान देना ना छोड़ूँ, अपनी खुशियों पर ध्यान देना ना छोड़ूँ। ये मैं सोच रही थी। तो जो भी आपकी उम्र है वो सब कर डालो। एक लाइफ में ये सब कुछ कर डालो, है ना। ऐसे ही होना चाहिए ना। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो या हमको बहुत सारा पैसा खर्च करना है। नहीं, कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें करके हम खुशियाँ पा सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ छोटा छोटी चीज़ें हैं जो हम घर पे ही करके सब कुछ कर सकते हैं। तो मे भी आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? तो चलो यार, पहले तो मैं काम कर लेती हूँ। बस ये सारे काम करके मुझे बाल धोने थे और व्लॉग डालना था, और व्लॉग डालने में जो झंझट हुए ना, आज तो सारा दिन मेरा बर्बाद हो गया। थोड़ा सा एक सॉन्ग रह गया था, उससे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई बट क्लेम आ गया, तो फिर मैंने वो डिलीट ही कर दिया। फिर वापस से व्लॉग डाला। ऐसे करते करते वापस से एडिटिंग और करते करते ना 3-4 बजे के करीब बज गई थी। तो मेरा सारा मूड ही अजीब हो गया कि यार अब क्या करें। तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था। फिर मार्केट भी जाना था, तो हम लोग को शाम 5 बजे हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। तो मैं नहा के आ गई और अब सुखा के देखते हैं क्या कलर आया है या नहीं आया। वैसे एक बार में नहीं आता है, 2-3 बार महीने में 2 बार या 3 बार करो तो जाके बरगंडी कलर आएगा। तो देखते हैं यार, कुछ फर्क लगा तो और करेंगे। अभी सूख जाए उसके बाद पता चलेगा, धूप में पता चलेगा क्या आया है नहीं आया है। तो ये देखिए, ये बाल मैंने धो लिए और शैम्पू नहीं किया। जिस दिन मेहंदी करें उस दिन शैम्पू कहते हैं नहीं करना चाहिए।
तो फिर मैंने नहीं किया है और बहुत अच्छे से बालों को धोया ताकि मेहंदी पूरी अच्छे से निकल जाए, वरना ना तो क्या बालों के लिए ख़राब कर सकती है। इसलिए मैंने बहुत अच्छे से धो लिए। और आज हमेशा मेरे ना बाल मेहंदी करने के बाद बहुत ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद काफ़ी ऑयलिंग अच्छे से हमें करनी चाहिए, लेकिन आज बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए। पता नहीं बीटरूट का कमाल है, कैस्टर ऑयल का कमाल है, कि दही का कमाल है, कि शहद का कमाल है, पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत अच्छे बाल हो रहे हैं। बिल्कुल भी ड्राई रफनेस इनमें नहीं है और अलग सी शाइन आ गई। अब कलर का मैं बताऊँ, फर्स्ट टाइम किया है तो ये देखो दूर से नहीं दिख रहा था, लेकिन जब मैंने ये ली पिक्स तब इस तरीके से कुछ दिख रहा था, हल्का हल्का टच आ रहा है। इट मीन्स अगर हम हफ्ते में करेंगे तो महीने भर में 4 बार भी अगर लगाई या 2-3 बार भी लगाई तो हमारे बालों में बरगंडी कलर आ जाएगा। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो हाँ मुझे लगा कि हाँ बरगंडी कलर आ सकता है और काफ़ी अच्छे बाल हो गए थे यार, बहुत सॉफ्ट और मुलायम हो गए थे मेरे बाल। ये है रात 11 बजे की क्लिप। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बताया था ना कि मैं मार्केट हम लोग चले गए थे, ये मुझे मार्केट लेके चले गए थे। तो फिर हम लोग मार्केट से आए और खाना हमने नहीं खाया था क्योंकि मार्केट में ही कुछ खा लिया था हमने, जैसे कि मोमोज़ खा लिए थे और टिकिया काफ़ी टाइम बाद हमने खाई। तो मैं 3 मोमोज़ और आधी टिकिया ही मैंने तो खाई होगी, इसमें मेरा इतना पेट भर गया तो फिर मैंने नहीं खाई। वहाँ पे मैं बना रही थी रात 11 बजे, इसलिए कि कोई खाना तो बनाया नहीं था, तो मैंने मूंग सुबह के लिए भिगो रही थी क्योंकि खींचड़ा बनाना था मुझे गेहूं का, और ये मैं पपड़ी बना रही थी। तो ये चाबा भूखा इनको चाहिए होता है, और एक ये मुरमुरे वाली वो नमकीन बना के रख रही थी, बहुत लाइट वेट होती है तो इसलिए तो वो मुझे बना के रखनी थी क्योंकि इन लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चाहिए होता है। तो फिर मैंने कहा चलो घर पे बना देते, और ये पपड़ी और ये सब चीज़ें बनी रहे ना तो थोड़ी सी सहूलियत रहती है। जब थोड़ा सा कुछ खाने का मन होता है इन लोगों का, ये निकाल के डब्बे में से खा लेते। तो इसलिए ये मैं बना रही थी रात 11 बजे, क्योंकि खाने का काम आज नहीं था। तो फिर टीवी वगैरह हम लोग देखने लगे, और तो फिर मैंने सोचा चलो यार बना ही लेते हैं। फिर सोचते सोचते ही रह जाते हैं, और सोच को हम साकार ना करें तो फिर वो काम हो ही नहीं पाता है कभी। तो फिर मैंने ये बना ली थी मुरमुरे वाली नमकीन। मूंगफली इसमें नहीं डाली है, मूंगफली बाद में मैं फ्राई करके और इसमें डाल दूँगी। तो ये पुदीना डाल रही हूँ, पुदीने का फ्लेवर करने के लिए। और फिर मैंने पपड़ियाँ जो है वो बेली थी मैदे वाली। तो ये सब मैंने किया रात को, तो रात 12-1 बज गए थे सोते सोते में। तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे नींद सी आने लग गई थी। तो फिर मैंने इन दोनों को भी लगा लिया था, ईलू को और इनको भी। ईलू को मैंने कहा चल ईलू इसमें छेद कर दे, और इनको मैंने तलने में लगा लिया था क्योंकि थोड़ी देर सुखाओ ना तब थोड़ी सी क्रिस्पी होती है, लेकिन अभी सुखाने का वक्त नहीं था। मुझे बहुत तेज़ नींद भी आने लगी थी अचानक। तो फिर बस मैंने 50 के करीब पपड़ियाँ बेली और बेल करके और बस इनको लगा दिया। रात के 12 बजे हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं, ये पपड़ियाँ सारी मैंने बेली हैं, ईलू छेद कर रही है इनमें और इनको मैंने तलने में लगा दिया है जल्दी से हो जाए। मुझे ना सूझ गया कि बस बना के रख लूँ, तो इसलिए फिर मैंने बना ली। फिर मेरे को बीच में नींद आने लग गई तो मैंने इन दोनों को भी लगा दिया और सिम में करवा रहे ताकि खूब कड़क कड़क सी हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी सुखाने का टाइम नहीं, तो भयंकर वाली नींद आ रही। तो 50 के करीब मैंने बेल दी, और मैंने ये वाली नमकीन भी तो बनाई है। पर घर पे पपड़ियाँ रहे तो अच्छा रहता है। लेकिन ये एक दिन में ये खत्म कर देंगे दोनों मिलके, एक दिन में, है ना? हाँ, चैलेंज। तो बस यहाँ पे फ्राई करके थोड़ी सी ठंडी करके डब्बे में डाल के रख दी थी, और जो बर्तन हुए थे वो मैंने कर दिए थे। और ये ईलू की टी शर्ट देख रहे हो, ये मेरी है, ये इसको बहुत पसंद है। मेरी पुरानी टी शर्ट्स रात को पहन के सोना इसको बहुत आराम फील होता है, इसलिए इसने ये पहन रखी है। तो ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, यानी कि आज की। और ये मैंने गेहूँ भिगो दिए थे और इनको मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस लिया था। खींचड़ा बनाना था ना मुझे गेहूँ का, इसलिए तो फिर ये कर लिया है मैंने दरदरा। अब क्या करूँगी कि इसको फटक के इसका निकाल लेना है जो भी छिलका होगा ना। और मूंग मैंने रात ही भिगो दिए थे, तो मूंग भी भिगोए हुए और बन जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें टाइम बहुत खप गया यार इसके जो छिलके निकालने में। ये देखो, तो बस मूंग मैंने भिगो रखे थे, तो मैंने सोचा था जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन यार इसमें टाइम लग गया काफ़ी। ये देखो, मूंग भिगो दिए थे रात को ही। तो बस ये मूंग और गेहूं से गेहूं का खींचड़ा बन जाता है। नमक डालो और कुकर में करो। ये है मेथी, देखो मैं मेथी जो मैंने उगाई थी ना, ये बाहर की मेथी नहीं है, घर की मेथी है। जो 10 रुपये का बंडल मेथी का आता है ना, उतना पूरा का पूरा मेरे घर में जो है वो हो गई थी। और थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि फफूंद आ रही है नीचे, तो मैंने फिर सारी मेथी तोड़ ली। और आज इनका कुछ पराठा बना लेंगे या कसूरी
कसूरी मेथी बना के रख दूंगी सुखा के, जो कुछ भी है। तो घर पे भी देखो ऐसे सब्जियां जो हैं वो उग जाती हैं, बहुत अच्छी लगती है। घर पे जब सब्जी आती है ना तो उसको फिर आती है, वो बड़ी होती है, उसको निकालना बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने ये मेथी निकाल ली थी। और यहाँ पे बस गेहूं को ऐसे फटक फटक के इसका छिलका जो है वो निकाल देना है। और बस फिर जब अच्छे से छिलका निकल जाएगा तब बस मूंग डाल के और गेहूं डाल के कुकर में नमक डालेंगे और बस इसको पीस क्या लेंगे, खिचड़ी बना लेंगे। क्या क्या बोल देती हूँ मैं भी ना। तो बस ये हो रहा है ऐसे, और फिर बस ये हो गया था तो ये देखो तैयार है। अब इसको डाल देंगे कुकर में। ये चीज़ें लगती आसान है लेकिन ना बहुत मेहनत ले लेती हैं यार। फटक फटक के मेरी जान निकल गई थी। और कल का दिन तो वैसे ही ऐसे निकल गया। व्लॉग 2-3 बार ना गड़बड़ हुई व्लॉग में। इस वजह से ही आजकल मेरे व्लॉग्स ना लेट हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो फिर 3-4 बज जाती है व्लॉग अपलोड करने में। तो ये देखो बस मूंग भी डाल दूंगी, फिर पानी डालेंगे और नमक डालेंगे और उबाल आने के बाद ढक्कन लगा देंगे और इसको पकने देंगे। सीटियाँ मैंने तो थोड़ी ज़्यादा ही दी थी, क्योंकि इनको जब मैंने चखाया तो उन्होंने बोला अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है और पकना चाहिए, तो फिर वापस से पानी डाल के मैंने लगाई थी सीटी। तो बस इसमें नमक डालना था बाकी, और ये सब मिक्सी विक्सी समेट के रख देती हूँ। आज ना वापस वो पुट्टी करने वाले भैया आ गए हैं उस रूम में, तो सारा घर वापस से फैल गया है, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर रही मैं। तो ये सब है यार। जैसे ही थोड़ा सा लगता है कि यार फ्री नहीं रह सकते और काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो आगे बताऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पे नमक डाल दिया है मैंने, और बस अब बस कुकर का ढक्कन जो है बाद में ढक दूंगी, एक बार उबाल आने देंगे। तो मैंने प्रॉपर रेसिपी ऐसे नहीं दे रखी है, मैंने पिछले साल इसकी रेसिपी दी थी। और ये देखो मेथी जो घर की थी ना वो भी तोड़ के अभी रख लूँगी, ताकि अगर शाम को जैसे मेथी की पूड़ी बनानी हुई या मेथी का पराठा बनाना, तो ऐसे ही ना समय की बचत होती है। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि कैसे सुबह का टाइम बचाएं, कैसे क्या करें, तो ये सब मैं सुबह के खाने की तैयारी, रात को कर लो, रात के खाने की तैयारी, सुबह थोड़ा सा टाइम हो तो तब कर लो। तो ऐसे ऐसे टाइम जो है हमारा बच जाता है। इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। टाइम टेबल भी मुझे वर्किंग वुमेन्स ने बोला है और हाउसवाइफ्स के लिए भी मुझे बनाना है। और यहाँ पे एक खिचड़ा तैयार हो गया था, हमने खा लिया था। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही।